क्या ये न्यूटन, कूलम, आइंस्टाइन वगैरह कम थे जो अभी ये गॉस भी आके लॉ दे रहा है। खैर अभी दे दिया है तो देखना तो पड़ेगा। टेंशन मतलब कोई लेक्चर नहीं जानने वाला, बस फटाफट देख लेते हैं कि ये है क्या। लेकिन क्या तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पता है? क्योंकि गॉस लॉ को समझने के लिए ये आना चाहिए। नहीं पता तो टेंशन मत लो, मैं किस लिए हूँ। मान लो हम एक खाली गोला लेते हैं, मतलब तुम सर्कल मत समझो, ऐसा सोचो कि यहाँ पर एक फुटबॉल जैसी चीज रखी हुई है, अंदर से बिल्कुल खाली है। अभी हम अगर इस स्फीयर का एरिया वेक्टर देखें तो वो 0 होता है। अभी वो 0 क्यों होता है वो तुम ढूंढ के लाओ और कमेंट में बताओ। लेकिन अगर हम इस गोले की सरफेस को जूम करते जाए तो वो हमें एकदम फ्लैट दिखेगी। अभी इसका प्रूफ मत मांगना, तुम खुद एक गोले पर रह रहे हो। तो मान लो अगर हम छोटा सा हिस्सा लेते हैं तो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा DA, जो उस सरफेस के परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री पर होगा। ये बात अपने मन में रट लो। अभी यहाँ पर DA क्यों लिखा है? क्योंकि हमने छोटी सी सरफेस ली है। अभी अगर यहाँ से थीटा एंगल पे इलेक्ट्रिक फील्ड पास हो रही हो तो इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा D phi इज इक्वल्स टू EDA cos थीटा। cos थीटा हटाना हो या मैथ से नफरत हो तो ऐसे भी लिख सकते हैं E वेक्टर डॉट D वेक्टर। जो लोग मैथ्स पढ़ रहे हैं उन लोगों को ये बात ज्यादा समझ आएगी। कभी कभी लगता है जिसने मैथ्स में ये D घुसाया है ये D उसी के सर पे दे मारे। D हटाने के लिए क्या कर सकते हैं? एक रूल याद रखो, अगर एक साइड पर D हटाना है तो दूसरी साइड पर इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा, और अगर एक साइड पर इंटीग्रेशन हटाना है तो दूसरी साइड पर डिफरेंशिएशन यानी कि D लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा phi इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ EDA। वेक्टर लिखना मत भूलना। ये हो गया पूरे सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स। काफी सारी जगहों पर एक ही जगह सरफेस का S भी लिखा हुआ होता है तो कंफ्यूज मत होना, वही है। लेकिन यहाँ पर गॉस बाबा आए और उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं Q इंटू 1 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। मतलब कि गॉस बाबा ने ऊपर की सभी कैलकुलेशंस को बाईपास करके सीधा शॉर्टकट मेथड बता दिया। इंटीग्रेशन की जरूरत ही नहीं है, और इसी को तो गॉस लॉ कहते हैं। यहाँ पर याद रखना कि गॉस का लॉ सिर्फ क्लोज सरफेस के लिए है। हम ऊपर के मैथ्स वाले इक्वेशंस को भी ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर गोले का मतलब है क्लोज सरफेस। देखो ये कोई भी शेप की क्लोज सरफेस या कितनी भी छोटी या बड़ी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर बात सिर्फ सेंटर की नहीं और सिर्फ एक चार्ज की नहीं, यहाँ पर आप कितने भी चार्ज ले सकते हैं और इक्वेशन में उन सबका नेट चार्ज लिखा जाता है। सिर्फ शर्त ये है कि सरफेस क्लोज्ड होनी चाहिए और चार्ज उसके अंदर होना चाहिए। अगर कभी कोई क्वेश्चन दिखता है कि चार्ज एक क्लोज सरफेस के अंदर है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछ रहे हैं तो डायरेक्टली phi इज इक्वल्स टू Q बाय एप्सिलॉन नॉट लगाकर बात को खत्म करो। और ऊपर के दोनों इक्वेशंस यानी कि गॉस लॉ और मैथ्स का इक्वेशन, उसमें से क्वेश्चंस घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। अगर एग्जामिनर ठान ले कि तुम्हें फेल ही करना है, सॉरी यूं ही बोल रहा हूँ, इतने टफ क्वेश्चंस नहीं आते। बस अभी गॉस लॉ यही था। वैसे तो ये इतना सिंपल नहीं है लेकिन अभी के लिए इतना काफी है।